नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। पति के दीर्घायु को लेकर शुक्रवार को वट सावित्री का पर्व सुहागिन महिलाओं ने उत्साह और उमंग के साथ मनाया। बगत पेड़ में मौली धागा लपेटकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर पति की दीर्घायु की कामना की गई। शहर से लेकर गांव तक वट सावित्री का पर्व उत्साह से मनाया गया। प्रमुखता से पति की दीर्घायु को लेकर मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह देखा गया। घरों के आसपास स्थित बरगद पेड़ के पास महिलाएं समूह में एकत्रित हुईं। इसके बाद विधि विधान के साथ प्रसाद के रूप में थाली में गुड़, भीगे हुए चने, आटे से बनी हुई मिठाई, कुमकुम, रोली, मौली, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, धूप, घी का दिया, 1 लोटा में जल और एक हाथ में पंखा लेकर बरगद पेड़ के नीचे पूजा प्रारंभ हुई। पेड़ के जड़ में पानी चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ाकर और धूप तथा दीप जलाकर व अंत में बरगद के पेड़ के चारों ओर मौली धागा लपेटकर पूजा अर्चना संपन्न की गई। अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। बरगद पेड़ के पास पूजा कर रही वार्ड की महिलाओं ने बताया कि वे सभी सालों से यह पर्व मनाती आ रही हैं। बताया गया कि इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत करने के पीछे एक कथा भी है। कहा जाता है कि जब नवविवाहिता सावित्री के पति सत्यवान के प्राण हर कर जब यमराज जाने लगे तो अपने पति सत्यवान का जीवन वापस पाने के लिए वो यमराज के पीछे ही पड़ गई और तब तक लगी रही जब तक कि यमराज ने उसके पति सत्यवान की जान उसके हाथों में ना सौंप दी। अपना नाम बताएं। चित्रलेखा त्रिपाठी। क्या खास रहता है आज के दिन? महिलाएं उपवास रखती है, क्या क्या होता है? पति का आयु के लिए उपवास रहते हैं, है ना। पति का आयु बढ़े करके अपने घर समृद्धि सब चीज के लिए, है ना। क्या मान्यता रहती है इसकी मान्यता पति का लंबा उम्र हो, है ना। इसीलिए सब महिलाएं व्रत बड़ की पूजा करने आती है। क्या क्या विशेष चढ़ावा रहता है? इसमें बरगद रहता है, पूड़ी बरगद बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, फल फूल आम वगैरह सब चीज़ बना चढ़ाते हैं, श्रृंगार के सामान चढ़ाते हैं। आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? 35 जी। क्या क्या ग्रहण करते हैं आज के दिन? आज के दिन पूड़ी और आम, निर्जला व्रत निर्जला व्रत रहते हैं। नीलम पांडे। आज यहाँ पे कैसे आए? आज के दिन हम लोगों का लेडीज लोगों का उपवास है। हम बरगद के नीचे पूजा करते हैं। क्या चीज़ का पूजा करते हैं? वट सावित्री, सत्यवान सावित्री। क्या विशेष रहता है आज के दिन? पति का लंबी उम्र का उपवास। आप कब से रह रहे हैं? मेरा 2 साल हुआ है। क्या क्या खाते हैं आज के दिन? आज का दिन आम और पूड़ी खाते हैं उपवास में। कितना घंटा रह लेते हैं? पूरा दिन भर रहते हैं। अपना नाम बताइए। हाँ, पद्मा तिवारी, श्रीमती पद्मा क्या तिवारी। विशेष रहता है आज के दिन? आज के दिन सत्यवान सावित्री का पूजा करते हैं और ये नारायण लक्ष्मी बरगद के पेड़ में निवास करते हैं और ये सुहाग का प्रतीक है। यहाँ पर चना, आम, आम, पक्का आम सब चढ़ाया जाता है और ये सुहागन लोग ही पूजा करते हैं इसका। और ये कितने साल से रह रहे हैं? 15-20 साल हो गए। क्या खास रहता है आज के दिन? इसके अलावा आज के दिन जो खास है इसमें सुहागिन औरतें परिक्रमा करती हैं भगवान की बट की और अपने सुहाग की कामना करती है, पति की दीर्घायु की कामना करती है। खाने पीने का क्या रहता है? खाने पीने में वो अपनी स्वेच्छा है। आप चाहे तो पूड़ी पना खा सकते हो, नहीं तो फलाहार कर सकते हो, फल ले सकते हो। कहानी क्या है इसमें मान्यता?
कहानी इसमें है, जो सावित्री रहती है, सत्यवान अल्पायु में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो सती नारी है और अपने पति के उसको यमराज से वापस ले आती है। ये इसकी मान्यता है। इसलिए हर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना लेते हुए इस उपवास को रखती हैं। दुर्गा यादव है। आज सभी जो सुहागिनी स्त्रियाँ होती है, यह वट सावित्री का व्रत करती है। इस व्रत की यह महत्व है कि सभी स्त्री मतलब हमारे पुरातन धर्म से यह ख्याति है कि इस व्रत के करने से हर स्त्री का जो पति होता है वो दीर्घायु होता है, पुत्र जो होता है वो दीर्घायु होता है। इसी की के लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। क्या मान्यता है? इस व्रत की ये मान्यता है कि सभी स्त्रियां जो है सुहागिनी स्त्रियां एक जगह बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित होती है और वह सब अपने पति के दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। इस दिन सभी अपने अपने घर से कुछ मीठा बनाकर, गुड़ से बना हुआ मीठा बनाकर लाती है और चना यह सब चीज़ लाकर बरगद के पेड़ में चढ़ाती है। सुहाग से जो रिलेटेड सब चीज़ें हैं वह सब चढ़ाती है। इसकी मेन तो यही मान्यता है कि पति के दीर्घायु और पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। कहानी क्या है ये कब से रह रहे हैं? विगत 17 साल से मैं यह व्रत कर रही हूँ। मुझे यह व्रत करने से बहुत मतलब मानसिक सुख मिलता है। कहानी क्या सुने थे आप? इसकी कहानी यह है कि सावित्री जो थी उसका पति जो था वह अल्पायु था, तो यम से उसने अपने पति के प्राण प्राप्त कर लिए जैसे। हम महिलाओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि साल में एक बार वट सावित्री का व्रत आता है और सभी महिलाएं जहाँ से भी हों, जो भी महिला हो, इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं। अपनी 16 श्रृंगार पहनकर यह व्रत रखती हैं और फलाहार करती हैं। इस व्रत का कहानी ये है कि सत्यवान और सावित्री के बीच पर आधारित है। सत्यवान इस दिन मूर्छित होकर गिर गए थे। यमराज जी उन्हें लेने आए थे, तो सावित्री ने उनका पीछा करते हुए यमराज से भी सत्यवान को वापस ले आए। इन्हीं कहानी पर आधारित है यह सत्यवान और सावित्री की कहानी। इसलिए हम सभी महिलाएं अपनी सौभाग्य की एवं बच्चों की, घर परिवार की खुशहाली के लिए और अपने सुहाग के लिए यह व्रत करते हैं। मैं धमतरी जिले के जितने भी महिलाएं बहनें हैं, सभी को अखंड सौभाग्यवती की शुभकामना देती हूँ और इस डीएनए चैनल के माध्यम से मैं सबको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद। आज के दिन वट पूजा की जाती है। हर सुहागन 16 श्रृंगार करके वट माता है जो पेड़ रहती है उसकी पूजा करती है और आज अमावस्या भी रहता है, तो सुहागन तैयार होकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये उपवास रखती है। इसका बहुत सारे नियम होते हैं। 12-12 का नियम होता है, जैसे 12 बजे पूजा करना है और आम चढ़ाना है, पूड़ी चढ़ाना है, चना चढ़ाना है और बट के जो फल होते हैं उसको निगलना होता है। 2.5 फल रहता है उसका, मतलब 2.5 टुकड़े करके उसको, और वैसे ही चने के भी रहते हैं और कहानी सुनते हैं। सत्यवान सावित्री जी की कथा सुनती हैं और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या मान्यता है इस व्रत की? मान्यता ये है कि जब पत्नी अपने पति की जान बचाने में आ जाए तो वो यमराज से भी अपने पति के प्राण को ला सकती है। तो सावित्री जी ने सत्यवान जी को यमराज के पास से उसके प्राण लेके आ गए थे। इसी वजह से ये मान्यता है कि इसकी वजह से यहाँ पर ये पूजा प्रार्थना की जाती है ताकि हर पति की रक्षा कर सके, उनकी लंबी आयु के लिए उपास रह सके और उसके लिए प्रार्थना कर सके ताकि वो हमेशा सदा सुहागन रहे। आज हम सब यहाँ पे सभी महिलाएं धमतरी की वट सावित्री व्रत है। आज के दिन पूजा किया जाता है वट वृक्ष का और बचपन से हम अपने आस पड़ोस में सभी महिलाओं को और अपनी मम्मी को देखते आ रहे हैं कि आज के दिन में उपवास रखते हैं सुबह से और वट वृक्ष का पूजा करके और उसकी परिक्रमा करके इस उपवास को तोड़ते हैं और फिर घर जाके फलाहार करते हैं। तो वैसे ही मैं भी आज 3 साल हो गया, मैं भी अपने हस्बैंड के लिए रखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने माता-पिता को देखने के बाद वही कल्चर को हम लोग खुद फ़ॉलो करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कि अपने जैसे कि सावित्री जो थी, अपने मान्यता है कि उन्होंने अपने
पति का जो है प्राण की रक्षा करने के लिए यमराज से भी लड़ गई थी और प्राण बचा लिए थे। वैसे ही सभी अपने क्या बोलते हैं पति के लंबी आयु के लिए ये उपवास रखते हैं। ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।